राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है 24 तारीख, दिन सोमवार। साथ ही व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से। तो सुबह 8:30 बजे ना जाना होता है सुहर्ष को कोचिंग ड्रॉप करने, तो बस उसी को ड्रॉप करने के लिए निकली हूँ। और मैं क्या निकली, ये जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी साथ में तो चलती हूँ, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाएगा और साथ के साथ ना मुझे सब्जी वगैरह भी लेनी है तो ये काम भी हो जाएगा। एक्चुअली मैं इस बार संडे को ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों आलस जैसा लग रहा था, तो मैं ना मार्केट वगैरह कहीं नहीं गई, घर पे ही रही, जिसकी वजह से जो है एक काम मुझे आज करना पड़ रहा है सब्जी वगैरह लेने का। और महाकुंभ समाप्त होने में बस 2 दिन शेष हैं और इस वक्त प्रयागराज में ना चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं, आप सब भी देख सकते हैं। और ये ना सिविल लाइंस का इलाका है, सुभाष चौराहे के पास है हम लोग इस समय। तो ये जो रोड है ना, ये सीधे संगम की तरफ चली जाती है, इसलिए इस पे ज़्यादा भीड़ है। साथ ही इसके बगल में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो जो भी ट्रेन वगैरह से आते हैं ना तो वो लोग भी यहीं उतरते हैं, तो उन लोगों की भी भीड़ यहीं पे है। देखिए अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जंक्शन है, तो ये ना सिविल लाइन साइड से सबका एग्जिट होता है जो भी जिस ट्रेन से आता है। तो ट्रेन से उतरने के बाद जब स्टेशन से बाहर आते हैं ना, तो इस तरीके से सभी को बसेस, ऑटोज और ई रिक्शास जो है ना मिल जाते हैं। हाँ, ये है कि भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आसानी से नहीं मिलते हैं और कभी कभी ये जो है ना पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं। हालांकि इनकी भी सुविधा ना एक निश्चित दूरी तक ही रहती है, अधिक से अधिक चुंगी तक। इसके बाद तो आपको पैदल ही चलना है, लेकिन भीड़ जब ज़्यादा होती है ना तो चुंगी से और बहुत पहले ही ना ये सवारी वगैरह रोक दी जाती है, तो चलना पड़ता है। तो तो बस श्रद्धालुओं को देखते देखते पहुंच गई सब्जी मंडी और यहाँ से सब्जी वगैरह ली, फिर वापस घर आ गई। और इस समय 9:30 के आसपास बज रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा। सुबह वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ तो रहती नहीं है रोड पे या फिर मार्केट वगैरह में। तो घर आने के बाद ना अब ब्रेकफास्ट बनाना है, तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है उत्पम, तो बस उसी के लिए सब्जियां चॉप करनी है। तो दही और सूजी को ना मैंने रात में ही भिगो करके रख दिया था ताकि सुबह तक ना ये अच्छी तरह से फूली रहे। तो बैटर तैयार था, बस इस समय सारी चॉप की हुई सब्जियां, नमक और पानी डाल करके इसका जो है बैटर बना लिया मैंने। और आज ना मैं भूल गई कि एकादशी है, और जब याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मतलब कि इसमें प्याज वगैरह तो सब डाल ही दिया था। और ऐसा होता बहुत कम है कि मुझे याद ना रहे एकादशी वाला दिन, लेकिन अब आज तो भूल गई। अब जो गलती हो गई, अब उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। एक्चुअली याद बहुत देर बाद आया ना, जब ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया तब। तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता था, मैंने कहा चलो भूल चूक सब माफ है, ऐसा नहीं है कि अब इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। और वैसे जो ये कृष्ण पक्ष वाली एकादशी है ना, तो इसमें मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं आज के दिन, जैसे प्याज, लहसुन, चावल, ये सब अवॉइड कर देती हूँ। तो ये सब तो किया ही जा सकता है, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन अब आज सब उल्टा पुल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, लंच जब बनाऊंगी तो उस चीज़ का ध्यान रखूंगी। तो अभी एक तरफ उत्पम सेकने का काम शुरू कर दिया, दूसरी तरफ जो है चाय भी रख दी है, बन रही है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है पतिदेव को मेरी वजह से, अगर सब्जी लेने ना जाती तो शायद ना देर होती। तो उत्पम सेकने में ना समय लगेगा, और इतना समय मेरे पास है नहीं कि केवल उसी काम पे फोकस्ड रहूं मैं। तो सोचा कि ना साथ के साथ और जो किचन के काम है ना वो भी समेटती चलूं, क्योंकि सारे ही काम मुझे ही अकेले करने हैं। मेड तो आ नहीं रही है, तो सबसे पहले तो जो डिशवॉशर है ना इसे खाली करना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिशवॉशर खाली होगा तभी इस टाइम के जो जूठे बर्तन है ना वो इसमें लगा पाऊंगी मैं।
तो मशीन खाली करने के बाद ना जितना भी जूठा बर्तन सिंक में था उसे मशीन में दोबारा से लगा दिया है। और इसी के साथ ही साथ ना ये जो उत्पम सेकने का काम है ना ये भी लगातार चल रहा था। और थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है जब दो काम एक साथ करो। तो चाय भी इधर बन गई है। तो सबसे पहले तो ना मैंने पतिदेव को ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर प्रकाश ने भी आकर के ब्रेकफास्ट ले लिया। आज ये ना कॉलेज नहीं गया क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बसेस वगैरह चल नहीं रही हैं। तो सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद ना किचन में जो दो चार बर्तन थे उन्हें भी धुल करके हटा दिया। और अब समय था कि जो सब्जियां लाई हैं ना उन्हें भी धुल करके एक एक काम समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि धुलने वाला भी काम ना काफ़ी बड़ा होता है। और आज ना सब्जी मंडी में मुझे स्टेम वाली गाजर मिली। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने एक ले ली है। वैसे तो बहुत सारी थी लेकिन मुझे जो है ये वाली गाजर खाना नहीं था, बस केवल ये देखने में अच्छी लग रही थी ना, इसलिए इसे एक ले लिया। तो यूज से एक हो ही जाएगी गाजर। तो जल्दी ना ये स्टेम वाली गाजर मिलती नहीं है। हम लोग देखिए सब जो गाजर ले आते हैं इसकी जो स्टेम है ना सब निकाल करके लोग देते हैं। तो सब्जियों की साफ सफाई करने के बाद ना पूरा किचन काउंटर टॉप गैस स्टोव ये सभी साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया। तो सबकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। और साथ ही ना मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि आज ना 1 बजे से पहले मैं फ्री नहीं होने वाली हूँ। तो अब 1 बजे तक तो भूखे रहना जो है नुकसानदायक है, तबीयत जो है गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ब्रेकफास्ट कर लिया। और बस इसके बाद शुरू किया घर की साफ सफाई का काम। तो सबसे पहले तो डस्टिंग करूंगी, इसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगेगा। डस्टिंग करना आज इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले 2 दिनों से डस्टिंग बिल्कुल हुई ही नहीं है। एक्चुअली मैं समय ही नहीं मिल पा रहा है और सोच रही हूँ कि डस्टिंग का जो टाइम है ना वो चेंज कर दूँ। मैं ना अब शाम के टाइम में डस्टिंग कर दिया करूँगी, तो शाम को जब डस्टिंग हुई रहेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि है तो उल्टा काम, लेकिन अब दिन में जब डस्टिंग करने लगो ना इसके बाद फिर झाड़ू पोछा करो तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और डस्टिंग अगर पहले से हुई रहेगी तो शायद थोड़ा सा समय मेरा और बचे। और शाम के टाइम में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो उस टाइम में ये डस्टिंग का काम किया जा सकता है। तो इस ट्रिक को एक बार अपना करके देखती हूँ, हो सकता है कि कुछ हेल्प हो जाए मेरी। तो आज ना इस रूम की डस्टिंग कर दी है और बाकी के जो बेडरूम्स है ना उनकी डस्टिंग कल कर दूंगी मैं। तो जब तक डस्टिंग का काम समाप्त हुआ ना तब तक 12 बज चुके हैं और अब ना झाड़ू पोछा लगेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब मेड ये काम करती है ना तो इतनी जल्दी सारा काम उसका समाप्त होता है, और अब जबकि मैं ये काम कर रही हूँ ना तो काम ही नहीं समाप्त होता है। मतलब कि दिन समाप्त हो जाता है लेकिन मेरा काम नहीं समाप्त होने आता है। इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग जा रहा है। अब यही हो सकता है कि भाई शायद मेरी आदत छूट गई है इन सब कामों को करने की, और क्या मैं बोलूं। तो फिलहाल हो सकता है धीरे धीरे आदत पड़ जाए। तो बस घर की सारी साफ सफाई की, शावर लिया और जल्दी जल्दी वाली पूजा की। अब 1 बजे के बाद कौन सी इत्मीनान वाली पूजा होगी, तो जल्दी वाली ही पूजा की। तो इस समय पूजा का जो रूटीन है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। बाकी और घर के सारे काम तो लगभग टाइम पे ही हो रहे हैं, बस यही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। फिलहाल तो अब किचन में आकर के लंच बनाने का काम शुरू कर दिया। और चूंकि इस समय याद है कि आज एकादशी है तो सब्जी की सारी तैयारी मैंने की है। तो जो सब्जी बना रही हूँ ना मिक्स वेज बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, वो भी थोड़ा सा ग्रेवी वाली। तो टाइम आपको दिखा रही थी कि इस समय 1:45 हो रहे हैं, तो जल्दी ही लंच बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक तरफ बस फटाफट से सब्जी छौंक करके ना आटा सान करके रोटियां भी सेक लूँगी। तो फिलहाल मेरा तो ये किचन का काम चल रहा है। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।